सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 22 आपको दी है, इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स के साथ हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स वंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। आ रहे साधारण वाक्यों को एक एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए साथियों, आपका पहला जो क्वेश्चन है, ऑन एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करने पर, आई सॉ अ स्नैक लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पर एक मृत पड़े हुए सर्प को देखा। अब साथियों, जो ऑन प्रपोजिशन है यह समय के बारे में आपको बताता है, किसी चीज़ को देखने पर कब। तो आपको जब हिंदी में कंबाइन करना है तो आप कहेंगे जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। तो जब भी ऑन देखने को मिले तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कंजंक्शंस हैं, एज सून एज हो गया, व्हेन हो गया, सिंस हो गया, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो आई यही सब्जेक्ट है, वो आ जाएगा आपका यहाँ। यह पास्ट में है तो इसे भी आप पास्ट में फॉर्म लिखेंगे तो एंटर्ड हो जाएगा, एंटर्ड। उसके बाद लिख देंगे द रूम। आगे आप वैन के साथ लगाते हैं तो के लिए कॉमा, आगे पूरा जोड़ दें, आई सॉ आ स्नैक लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया मैंने फर्श पर एक मृत सर्प को देखा। और वह नहीं चाहें तो आप एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज सून एज, एज सून एज, जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, आई सॉ आ स्नैक लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, तो मैंने फर्श पर एक मृत पड़े हुए सर्प को देखा। जैसे एक और सेंटेंस मैं आपको समझाता हूँ, ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, कॉमा, आई वॉज ग्लैड, आई वॉज ग्लैड। बनाइए, कैसे बनाएंगे, चंद्रमा देखने पर मैं खुश हो गया। तो आप कैसे कहेंगे, जब मैंने चंद्रमा देखा, व्हेन आई सॉ द मून, कॉमा आई वॉज ग्लैड, या जैसे ही मैंने चंद्रमा देखा, एज सून एज आई सॉ द मून, कॉमा आई वॉज ग्लैड। बना सकते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, आई वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस, वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था। तो साथियों, ड्यू टू हो गया, प्रीपोजिशन आपका बिकॉज ऑफ हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, या फिर ओविंग टू हो गया, ओविंग टू। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आप रीजन बताने वाले कंजंक्शन बिकॉज से आगे इसे जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे प्यारे साथियों, बिकॉज से जोड़ेंगे। आइए तो बनाइए इसे। सबसे पहले आप लिख दीजिए ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। अब यहीं आपको कंजंक्शन लिखना होगा बिकॉज, क्योंकि अब यही आपका सब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो हो जाएगा ही। अब यहाँ आपका वर्ब चाहिए तो आप लिख देंगे वॉज, और नाउन फॉर्म को एडजेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे तो हो जाएगा एल। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इल, वह बीमार था। बना सकते हैं ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डिड नॉट गो आउट ड्यू टू रेंस, मैं बारिश के कारण बाहर नहीं गया। तो देखिए वही ड्यू टू आपको दिया है, तो आप कैसे कहेंगे, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। किससे जोड़ना है साथियों, याद दिलाइए, बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए रैन, यहाँ मौसम महीने के लिए आप इट डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, यानी कि मैं बाहर नहीं जा सका या मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो साथियों, जब भी आपको
इन स्पाइट ऑफ सिंपल सेंटेंस में देखने को मिले तो यह आपका बताता है कॉन्ट्रास्ट। क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट। विरोध बताता है। तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शंस का यूज करेंगे जो होते हैं दो, या फिर आप यूज कर सकते हैं ऑल दो। क्या यूज कर सकते हैं? ऑल दो। और इनके साथ आप या तो कॉमा लगाइए या यट लगाइए, कॉमा लगाइए या यट लगाइए। ठीक है, तो यह विरोध बताते हैं तो आपको ऑल दो या दो का यूज करना है, यट से या कॉमा से पेयर बनाएंगे। बट से पेपर में पूछा गया है तो बट से आप बचेंगे। तो अब आप कैसे कहेंगे? भले ही वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो लिखिए दो, अब सब्जेक्ट आपका ही है तो यही हो जाएगा ही। टेंस प्रेजेंट में तो यहाँ भी लिंकिंग वर्ब एज लिखेंगे। पॉवर्टी को एडजेक्टिव फॉर्म में लाइए तो पुअर हो जाएगा। आप चाहें तो यट लगा सकते हैं, आप चाहें तो कॉमा लगा सकते हैं और अगले क्लॉज को जोड़ दीजिए, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट बन गया। भले ही वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। जैसे मुझे आपसे कहना है एक सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ रिचेज, रिचेज छोड़िए, इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, वीकनेस कॉमा ही कोड रन फास्ट, रन फास्ट। ठीक है, यानी कि कमज़ोर होने के बावजूद वह तेज दौड़ सका। तो आप कैसे कहेंगे? यहाँ देखिए कॉन्ट्रास्ट ही तो है, जबकि वह कमज़ोर था तो उसे नहीं दौड़ना चाहिए, चक्कर खा के गिर भी सकता है। तो आप कैसे कहेंगे? भले ही वह कमज़ोर था, ऑल दो या दो ही वॉज वीक यट ही कोड रन फास्ट, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस वर्क वॉज डन इन माई एब्सेंस, यानी कि यह कार्य मेरी अनुपस्थिति में किया गया। तो इसमें टाइम का बात की गई है तो एडवर्ब ऑफ टाइम कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो दिस वर्क वॉज डन, यह कार्य किया गया, व्हेन, जब। अब यहाँ माई दिया है, इसे सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो आई। टेंस पास्ट में है तो आप यहाँ लिखेंगे वॉज। एब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो एब्सेंट। क्या हो जाएगा? एब्सेंट। तो दिस वर्क वॉज डन, यह कार्य किया गया, व्हेन, जब, आई वॉज एब्सेंट, जब मैं अनुपस्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम टू वीक टू वॉक, मैं चलने के लिए हद से ज़्यादा कमज़ोर हूँ। साथ ही यहाँ से बोर्ड एग्जाम लगातार पूछता आया है, जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले एडवर्ब टू हो और उसके साथ इन्फिनेटिव बना हो, यानी कि टू प्लस V1 आपको दिया हो, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इस टू की जगह पर आपको लिखना होगा सो, और इसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसे आप लिख दें। जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको दिया है उसे आप लिख दें। साथियों, यहाँ तक आपको एक ही चेंजिंग करना है। वह चेंजिंग क्या है? एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया था, एक मिनट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ टू और इन्फिनेटिव टू दिया है तो इस टू की जगह पर आपको केवल सो लिखना है और एडजेक्टिव और एडवर्ब जो दिया है वहाँ तक लिख दें। उसके बाद आपको क्लॉज बनाना होगा, तो नाउन क्लॉज बनता है वैसे, लेकिन यहाँ सो के साथ दैट बना रहे हैं तो एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा, यानी कि रीजन को बताएगा। ये कैसे बताएगा? रीजन को, और उसके साथ अगले क्लॉज में रिजल्ट का पता चलेगा। तो सो के साथ आपको दैट लगाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है लेकिन नाउन फॉर्म में, और टेंस प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे कैन, और पास्ट में है तो कुड लिखेंगे, या टू नेगेटिव सेंस देता है आपको लिखना होगा नॉट। उसके बाद V1 से आगे आप ऐड कर देंगे। तो बनाइए। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा साथियों? आई, उसके बाद हो जाएगा एम, टू की जगह पर सो, बीक का हो जाएगा बीक। यहाँ तक आपने क्या चेंजिंग किया? केवल टू की जगह पर सो। बोलिए हाँ या ना। उसके बाद क्लॉज बनाना है तो आप यहाँ एक बार फिर लगाएंगे दैट। क्या लगा देंगे? कंजंक्शन दैट। अब यही सब्जेक्ट को लिखेंगे प्रोनाउन फॉर्म में, तो आई पहले से ही प्रोनाउन है तो आई। यहाँ आपका टेंस प्रेजेंट में है तो आपको लिखना होगा कैन। अब टू नेगेटिव सेंस देता है तो आप लिखेंगे नॉट, और यहाँ आप लिख देंगे वॉक। अब साथियों, यही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यही आपका रिमूव टू हुआ, यही आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक ही सेंटेंस आपको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड, यानी कि अपनी सभी संपत्ति के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं है। तो आप
इनमें स्पाइट आ जाए, बहुत ईजी हो गया आपके लिए। तो आप लिखेंगे 2, उसके बाद ही इज रिच, रिचाई का क्या हो जाएगा, ही इज रिच, उसके बाद कॉमा ही इज नॉट कंटेंट, यानी कि भले ही वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। कितना आसान है। अगला देखिए, ओविंग टू पॉवर्टी ही कैन नॉट बाई एनी बुक्स, गरीबी के कारण वह कोई भी किताब नहीं खरीद सका। तो साथियों ओविंग का मतलब होगा ड्यू टू का बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, तो बिकॉज से जोड़ेंगे। आप कैसे लिखेंगे, वह कोई भी किताब नहीं खरीद सका बिकॉज, क्योंकि ही इज पुअर। ठीक है, बन गया आसानी से। वह कोई भी किताब नहीं खरीद सका बिकॉज, क्योंकि ही इज पुअर, वह गरीब है। कितना आसान है। अगला देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ द रैट द माइस प्ले। तो साथियों यहाँ समय की बात की गई है, यानी कि बिल्ली की अनुपस्थिति में चूहे खेलते हैं। तो आप क्या कहेंगे, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं वहन, जब द कैट इज एब्सेंट, जब बिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जब बिल्ली अनुपस्थित होती है तो चूहे खेलते हैं। व्हेन द कैट इज एब्सेंट कॉमा द माइस प्ले, माउस का प्लूरल है साथियों। अगला देखिए, डू अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। तो साथियों इसमें मैनर की बात की गई है तो एज का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे डू, यानी कि कीजिए एज, जैसा कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि मैंने निर्देश दिया है। डू कीजिए एज, जैसा कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि मैंने आपको निर्देश दिया है। ठीक है। सी कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेज, वह चश्मों के बिना नहीं देख सकती है। तो आप कैसे कहेंगे, सी कैन नॉट सी, वह नहीं देख सकती है, वहन, जब, सी टेंस प्रेजेंट में, सी हैज नॉट ग्लासेज, यानी कि वह नहीं देख सकती है जब उसके पास चश्मे नहीं हैं। अगला देखिए, इट इज़ नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ गुड हैबिट, यानी कि एक अच्छी आदत को ग्रहण करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। तो टू के साथ टू है साथियों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़, उसके बाद टू की जगह पर लिख देंगे सो लेट, इट इज़ सो लेट, उसके बाद दैट। आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इट लिखेंगे तो पैसे में बनाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे इट, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन, उसके बाद नॉट, बी अडॉप्टेड, ठीक है, अडॉप्टेड अ गुड हैबिट। आप इट ना लिखें तो वन या वी का यूज कर सकते हैं। कैसे, इट इज़ नेवर सो लेट दैट वी या वन कैन नॉट अडॉप्ट अ गुड हैबिट। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगला देखिए, ओविंग टू हिज रेगुलर इलनेस हिज फादर हैज रिजाइंड। तो आप कैसे कहेंगे, हिज फादर हैज रिजाइंड बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही इज रेगुलर इल, यानी कि उसके पिता ने रिजाइन दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वह लगातार बीमार हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्पीक द ट्रूथ टू एस्केप द पनिशमेंट, यानी कि सत्य बोलो दंड से बचने के लिए। तो सत्य बोलो यदि आप दंड से बचना चाहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एस्केप द पनिशमेंट, क्योंकि कंडीशन है तो कंडीशनल कंजंक्शन इफ़ का यूज करेंगे। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, इफ़ यू वांट टू एस्केप द पनिशमेंट, यदि आप दंड से बचना चाहते हैं। आप कहेंगे यू कहाँ से आ गया इंपरेटिव सेंटेंस है तो यू होता है। ये इजी क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट में मुझे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।